का आज की इस क्लास में तो चलिए ट्रैवर्सिंग लिस्ट जिसको हम लोग करते हैं, लास्ट क्लास में हम लोग स्लाइसिंग बिल्कुल कर चुके हैं। ट्रैवर्स करना लिस्ट को, यानी कि क्या करना चाह रहे हैं हम लोग, ईच एंड एवरी जो हमारा एलिमेंट है लिस्ट का उसको हम विजिट करना चाह रहे हैं। जैसे कि आपके पास में एक लिस्ट गिवन है, अब आपको रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो इसको इंडिविजुअली प्रिंट कराना है। तो आप कहोगे लिस्ट 1 का 0, आप कहोगे लिस्ट 1 का 2, या लिस्ट 1 का 1, या जो भी आप एक एक करके प्रिंट कराओगे, है ना। या फिर इससे भी एक इजी एग्जांपल अगर आपको समझ में आए तो मैंने कहा यहां पर कुछ भी मैंने डाला। सो व्हाट आई एम डूइंग गाइस, वही चीज जो मैंने अभी यहां लिखी है। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी शानदार थी इस वजह से। ओके, सो आई जस्ट नीड टू डू कंट्रोल सी। अगर मुझे यहाँ पर 4, यहाँ पर कुछ 3, कुछ भी ऐसा, तो एक एक एलिमेंट को आई वॉन्ट टू विजिट, सो हाउ कैन आई डू। मैं ऐसा लिखूंगी या 0 1 2 3। अब ऐसा क्यों लिखेंगे हम, अगर आप विजिट करना चाहते हो तो आप लूप का सहारा लो, बस लूप का यूज करना ही आपका ट्रैवर्सिंग है। तो अगर आप ऐसा लिखते हो कि मैंने लिखा जी, तो मैं कर रही हूँ प्रिंट, है ना, और प्रिंट किसको, आई को, है ना। अब इसमें हमारा हॉरिजॉन्टली प्रिंट हो जाए, दैट्स वाई हम ऐसा करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए एक एक एलिमेंट आपका इस तरीके से विजिट हो रहा है। ठीक है, ये सेम चीज खैर आप ऐसे भी कर सकते थे, 4i इन रेंज। रेंज में आपने लेंथ ऑफ जी ले लिया, ठीक है, और बस अब आप क्या कर रहे हो, प्रिंट, और आप लिख रहे हो जी का आई, ठीक है, ई एन डी, राइट। सो सेम आउटपुट आपके पास में आने वाला, आउटपुट में कोई भी अंतराल अंतर नहीं होगा। ठीक है, और फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहाँ पर एक खाली प्रिंट लिख लेते हैं। सो नाउ गाइस, आप यहाँ पर पाएंगे कि भाई आउटपुट में कोई भी अंतर नहीं है। ये दोनों कैसे हुआ, क्या हुआ इन दोनों के अंदर, एक में आपने इंडेक्सेस का यूज किया है, दूसरे में आपने फोर लूप का सहारा लेते हुए जस्ट डायरेक्ट ही आपने वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश की है, जो कि हो सकता है, ऐसे हम लोग कर सकते हैं ऐसे भी। एक बार ओपन करने दीजिए पावर पॉइंट को। क्या कर रहे हो यहाँ पर, ध्यान से ध्यान दिया जाए। आपके पास में एक लिस्ट है जिसमें 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। अब अगर आप सिर्फ इसकी बात करते हैं तो इसमें आप कोई इंडेक्स का सहारा नहीं ले रहे हो, हम ऐसा कर सकते हैं। आई में क्या आएगा, इंडेक्स नहीं, आई में सीधा 11, फिर 22, 33, 44, 55, 66, 60, 77, है ना। ठीक है, मतलब 11, 22, 33 जो भी आप कह लो, और आपके पास वो प्रिंट हो जाएगा। अब हम नई लाइन में आएंगे, और ये जो मैंने चीज की है दैट इज विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सेस। ठीक है, तो लपड़ मारो या थप्पड़ मारो, दोनों से दर्द होगा, वही चीज। यहाँ पर क्या है, आई हम रेंज का सहारा ले रहे हैं, रेंज में हमेशा इंटीजर ही है जो आते हैं। अब लेंथ से क्या होगा, इसका मतलब इसमें 7 है, तो 7 का मतलब आप 0 1 2 3 4 5 6 के लिए चलोगे। यहाँ पर आई की वैल्यू जब 0 होती है तो जी का आई मतलब 11 की बात हो रही, आई की वैल्यू फिर 1 होगी तो जी का आई मतलब 22। तो इस तरीके से आपके हर एक एलिमेंट यहाँ पर प्रिंट होते जाएंगे। तो यही बस ट्रैवर्सिंग करना हो गया आपकी लिस्ट के अंदर। ठीक है, सो आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पर लूप का सहारा ले रहे हो। 4 आइटम मैंने आई ले लिया लिस्ट के अंदर, तो सारी आइटम इंडिविजुअली ऐसे प्रिंट हो गई। आप रेंज का सहारा लोगे, रेंज में आपको लैन फंक्शन डालना है, और आप लिस्ट का आई करते हो, तो वही चीज ऐसे भी आप प्रिंट करा सकते हो। अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि वाइल लूप भी कम नहीं है, आप लूप अलग कर रहे हो, बस उससे फर्क क्या पड़ता है। आप अगर सही यही सेम चीज करना चाह रहे हो तो आप आई के अंदर 0 डालते हो। अब आप कहते हो जब तक वाइल हमारा वाइल का आई है वो छोटा है किससे, लेंथ ऑफ जी से। ठीक है, तो बस क्या होना चाहिए, ये चीज होनी चाहिए। अब आपको आउटपुट में कुछ भी अंतर है जो नहीं महसूस होगा, प्रिंट। ठीक है, तो अब आप आउटपुट जब प्रिंट करा रहे हो, एक सेकंड यहाँ पर दिक्कत आ गई। द दिक्कत इज आई की वैल्यू को आपने इंक्रीज नहीं किया है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई दैट वाज इंफिनिटी लूप। तो आपके आउटपुट में आपको कोई अंतर नहीं दिखा है, इसी से ये बात साबित होती है कि आप
वाइल लूप के तीसरे स्टेप को कतई नहीं भूलेंगे कि भाई शुरू आपने 0 से किया, आप लेंथ -1 तक चल रहे हो और आप उसमें +1 किए जा रहे हो, ठीक है। फोर लूप में क्या होता है कि रेंज में ऑटोमेटिकली 1 प्लस होता रहता है, तो इसलिए आपको हैबिट नहीं होती है जब आप ज्यादा फोर लूप इसके अंदर यूज कर लेते हैं। खैर कोई बड़ी तोप नहीं है, 3 स्टेप्स जो आपको अलग अलग लिखने हैं, वाइल का सहारा लिए भी ये चीज हो सकती है, राइट। आगे हमारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं। वैसे मैं इसमें एक और चीज बता दूं कि ज्यादातर हम लोग लूप वूप का यूज उस वक्त कर रहे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरे को इसमें से ऑड और इवन नंबर्स को ढूंढना है कि कौन है ऑड और इवन, ठीक है। तो मैं क्या कर रही होंगी यहाँ पर, एक सेकेंड, तो आप क्या करोगे, लूप का यूज कर लिया और जैसे मैंने कहा इफ आई के अंदर जो भी वैल्यू आ रही है अगर वो मेरी इवन है, ठीक है, तो पास में क्या हो जाए, प्रिंट, यहाँ पर प्रिंट या फिर आई प्रिंट, या आप काउंटर भी लेना चाहते हैं, तो मैं आपको थोड़ा आइडिया दे रही हूँ कि हम इस कदर इस प्रकार से इन सारी चीजों को कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपके पास में जो जो इवन है वो आ गए। अब आप प्राइम नंबर फाइंड कर लो, आप फैक्टोरियल कर लो, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो ट्रैवर्सिंग मतलब इफ यू वांट टू विजिट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ योर लिस्ट स्ट्रिंग। अब यहाँ क्या फर्क पड़ता है कि अगर आपने एक ट्यूपल भी दिया होता, या क्या फर्क पड़ता है कि अगर आपने एक स्ट्रिंग भी दिया होता, काम तो उसने वैसे ही करना है, ठीक है। तो ये ट्रैवर्सिंग हमारा यहीं पर होता है खत्म। अगली क्लास में जैसा कि हम लोग करने वाले हैं कुछ बिल्ट इन फंक्शन दैट आर इन लिस्ट, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, एंड यस डू सब्सक्राइब द चैनल, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में इस चैनल को शेयर करिए, ठीक है। बाय।